अभी बात समझाएगा कोई भी, बहुत सारे लोग समझाते हैं समझ में नहीं आती, लेकिन टाइम जब समझाएगा तब समझ में आ जाएगी, लेकिन जब टाइम चला जाएगा। हर एक बच्चे का सिनेरियो अलग है, हर एक बच्चा अलग तरीके से पढ़ता है। किसी को पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, किसी को बाद में कोई सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। अगर मान लो 3 4 5 3 चैप्टर आ रहे हैं, इनमें से जो टॉपिक आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। स्ट्रॉन्ग हो गए होने के साथ साथ अब आप पीवाईक्यूज देखो। सर पीवाईक्यूज क्यों? क्योंकि एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हमारे पास एक ही चीज कही जाती है कि बच्चे का फायदा कैसे हो, दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ भाई, क्या हाल चाल यार? एक बात मुझे बताना, तुम लोग देखो सुनो, अगर यहाँ वीडियो आपकी स्क्रीन पर खुल गया तो खुला नहीं है, खोला गया है। 1 मिनट दे मुझे, तू मुझे एक बात बता, भैया तुमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी? हाँ सर। नई क्लास में एडमिशन लिया? यस। क्या जोश और जुनून था आपके अंदर कि सर इस बार तो हम आग लगा देंगे, नई नई बुक्स आई थी, नई नई नोटबुक्स आई थी, पापा लेकर आए थे या मम्मी के साथ आप गए थे सिलेबस खरीदने, आपका मन कर रहा था कि यार इस बार तो मन लगाकर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्या हुआ? क्या आप लोग अभी पढ़ पा रहे हो? क्या आप लोग अभी कंसिस्टेंट हो? क्या आप लोगों के फर्स्ट टेस्ट गुजर गए? हाँ सर, टाइम था चला गया। अब कौन से टेस्ट आ गए? सर सेकंड टेस्ट आ गए। क्या सेकंड टेस्ट की तैयारी कंप्लीट है आपकी? क्या आप लोग जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, आपका सिलेबस बराबर चल रहा है, आपको सब कुछ आता है, या 80% भी आता है, 90 आता है, 70 आता है, या छोड़ो नहीं सर मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूं? कर रहे हो आप लोग या नहीं कर रहे? आपका ज्यादा टाइम किसमें जा रहा है? सेकंड टेस्ट या पढ़ाई की तरफ या और दूसरी तरफ? आपको चीजें समझ आ रही हैं? हाँ सर। या समझ नहीं आ रही? बताओ मुझे। यार भाई, जिस चीज को टाइम दोगे आपको वो चीज इंटरेस्टिंग लगने लगेगी और उस चीज में आपको मजा आने लगेगा, है ना? ऐसे ही होता है ना? यस। अब ईमानदारी से बेटा एक बात बता, तुझ में कमी क्या है? क्या कोई कमी है तेरे अंदर? तेरे को घर वालों ने टाइम पर किताब ला कर दी, टाइम पर स्कूल भेजा, टाइम पर कोचिंग ऑनलाइन जो तुझे चाहिए वो ला कर दिया ना। अब तेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि तू अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर। अभी तक का टाइम गुजर गया, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। क्यों सर? क्योंकि सेकंड टेस्ट अब आपके आने वाले हैं और सेकंड टेस्ट में बेटा तेरे को धुआं उड़ा देना है। सब लोग शॉक्ड रह जाएं, यार ये क्या हो गया, हमने तो इस बच्चे के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा तुझे कर देना है। अगर आप क्लास में फर्स्ट रैंक आ रहे हो तो भैया फर्स्ट रैंक लाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी 80% पर फर्स्ट रैंक आ रही है, रिकॉर्ड तोड़ दे 100%। ये ले, एटीट्यूड उस बच्चे की तरह होना चाहिए कि भैया क्या, कि मैथ्स में जितने सवाल करे कर दिए, एक क्वेश्चन पेपर में ही गलत आ गया तो सारे बच्चे सोच रहे यार ये तो गलत है, बच्चे ने लिख दिया क्वेश्चन ही गलत है, काम खत्म। ये एटीट्यूड होना चाहिए, इस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए यार। देखो बेटा एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, टाइम है, गुजर जाएगा। अभी बात समझाएगा कोई भी, बहुत सारे लोग समझाते हैं समझ में नहीं आती, लेकिन टाइम जब समझाएगा तब समझ में आ जाएगी, लेकिन जब टाइम चला जाएगा, जब टाइम भी तो हंसेगा आपके ऊपर। इसीलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप किसी भी क्लास में हैं, आप अभी तक कमजोर थे किसी दूसरे की नजर में, क्या खुद की नजर में कमजोर हो आप? नहीं। आपके पेरेंट्स ने जब आपको पैदा करा तो आप उनके लिए एक राजा थे, राजा हो और राजा रहोगे। उनके लिए आप विनर थे, विनर हो और विनर रहोगे। तो आप खुद को क्यों लूजर मान के चल रहे हो? क्यों लूजर मान रहे हो? बस थोड़ी सी मेहनत की कमी चल रही है सर। सर कभी कभी कुछ चीजें समझ नहीं आती। कितने सारे रिसोर्सेस हैं यार आपके पास, आप कर सकते हो। हाँ सर हम कर सकते हैं। यार एक टाइम टेबल तो बना। सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता। अबे टाइम मैनेज करना ही क्यों है? आज रात को सोने से पहले टारगेट बनाना कल के, कि तेरे को कल क्या क्या करना है। कल सर मैं इतने बजे स्कूल जाऊंगा, इतने बजे मेरी क्लासेस हैं, सर अभी मेरे पास इतना टाइम बचता है 6 घंटे या 8 घंटे, सर इनमें मुझे क्या क्या पढ़ना है। कल ट्यूशन में या ऑनलाइन में कौन सी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, उसका रिवीजन करना है, होमवर्क करना है। ये सारी चीजों को मैनेज कर, लिस्ट बना। तूने 10 लिस्ट बनाई, मान ले उसमें से 7 काम तेरे हो गए, 3 नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। अगली बार जब लिस्ट बनाओ तो उसी हिसाब से आप मैनेज करो, जिस हिसाब से आपके अब की बार 3 काम छूटे, अब की बार 2 ही काम छूट पाए।
छूटेंगे जरूर। अब की बार एक ही टाइम छूट पाए। तुम क्यों डिपेंडेंट हो हमारे ऊपर? तुम क्यों डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर कि यार सर टाइम मैनेजमेंट बना के दे दो, सर टाइम टेबल बना के दे दो, सर आप जैसा कहोगे ना कि सुबह 5 बजे उठना है तो मैं 5 बजे उठ जाऊंगा? नहीं उठेगा। आपका नेचर तो आप ही जानते हो, आपका माइंडसेट तो आप ही जानते हो, हम थोड़ी जानते हैं। हर एक बच्चे का सिनेरियो अलग है, हर एक बच्चा अलग तरीके से पढ़ता है। किसी को पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, किसी को बाद में कोई सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। सबका अलग अलग है यार, सबका अलग अलग है। समझ रहा है तू मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ रहा है ना? मैं सर हूं? नहीं हूं मैं सर। मैं तुझे बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ। आमिर भैया, हम सर नहीं है, हम भैया की तरह आपको बता रहे हैं बेटा, आराम से रिलैक्स मोड में पढ़ाई करो, पढ़ाई को एंजॉय करना सीखो। सर एंजॉय करना क्यों सीखूं? एंजॉय करना इसलिए सीखो। किस लिए सीखें सर? इसलिए सीखो जिससे आपका लाइफ आगे जाके स्मूथ हो जाए। ठीक है। अभी आपके सेकंड टेस्ट आ रहे हैं। हाँ सर। अब सेकंड टेस्ट में सबसे पहले आप देखो कि आपके पास सिलेबस कितना आ रहा है। सिंपल सी बात, सिलेबस देख लो। हाँ सर। सिलेबस को डिवाइड कर लो आपकी सब्जेक्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप लोग डिवाइड कर लो। कर लिया? यस सर। सिलेबस नोट करो। 2 चैप्टर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, उन चैप्टर्स के नाम लिखो। यस सर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, या जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं। फिर हर एक सब्जेक्ट पे गौर करो कि आपको, मान लो आपने कोई भी सब्जेक्ट ले ली, जैसे मैं कह देता हूं चलो फिजिक्स ही ले लिया आपने। फिजिक्स में 3 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। अब आप देखो क्या आपको चैप्टर नंबर 3 आता है? नहीं आता सर, नहीं आता। पढ़ना स्टार्ट कर दे जीरो से, अभी टाइम है, कर दे स्टार्ट। 4, ये तो जिनको नहीं आता वो जीरो से स्टार्ट करो। मान लो अब आप, सर चैप्टर 3 मुझे आता है, लेकिन सर इसमें मुझे है ना वो वाला टॉपिक नहीं आता सर, उसमें मेरे को डाउट है, वो समझ में नहीं आया। तू मुझे कहां पर देख रहा है बता? सर यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सर्च कर, कर सर्च। तेरे को हजारों लोग पढ़ाने आ जाएंगे पीडब्ल्यू से, बिना पीडब्ल्यू से भी। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? यस सर आ जाएंगे। बोल, आएंगे नहीं आएंगे? हाँ। चीजें तेरे पास हैं? हाँ सर। रिसोर्सेज तेरे पास हैं? हाँ सर रिसोर्सेज हैं। तो क्यों यूज में नहीं ले रहा? लेना आराम से। ओ बेटा, हम लोगों ने इतनी बढ़िया सहूलियत कर दी, तुझे कोई भी डाउट आ रहा है तू कमेंट कर, तू कम्युनिटी पोस्ट पर डाल, तू व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर रखा है तूने, वहां पर हमसे पूछ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है वहां पूछ। सारी फैकल्टीज बैठी हुई है, टीम बैठी हुई है तुम्हारा जवाब देने के लिए, क्योंकि हर एक बच्चा राजा है, राजा था, राजा रहेगा, विनर है, विनर था, विनर रहेगा। उसके लिए हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। अगर मान लो 3 4 5 3 चैप्टर आ रहे हैं, इनमें से जो टॉपिक आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। स्ट्रॉन्ग हो गए, होने के साथ साथ अब आप पीवाईक्यूज देखो। सर पीवाईक्यूज क्यों? क्योंकि एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हमारे पास, हमें एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है। यस सर, हम पीवाईक्यूज देखेंगे। अब सर पीवाईक्यूज के लिए हम कहां पर जाएं? अरे सच बताऊं तुझे, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि आरबीएससी वाला चैनल जो आपका है, मैं कहूं हमारा, हमारा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो आपके लिए ही आ रहा हूं, पूरी टीम आपके लिए आ रही है। हम लोग ये प्रमोशन नहीं कर रहा, नहीं हो तो मन मत देखिएगा, बट अभी बात निकली तो मैं बताऊंगा। ना ही हमसे कहा जाता है कि आप ये करो, कुछ नहीं। एक ही चीज कही जाती है कि बच्चे का फायदा कैसे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। बट बेटा, हम सभी टीचर्स ने मेहनत की, पीवाईक्यूज लेकर आ रहे हैं स्टार्टिंग के 5 या 6 चैप्टर्स के। आप सभी के जितने जितने चैप्टर्स आ रहे हो, पीवाईक्यू वाली सीरीज ज्वाइन कर लेना, शायद आरबीएससी वाला पे अपने को देखने को मिल रही है, इसी पर चैनल पर आपको पड़ी हुई मिल जाएगी। आ रही है बस समझ में? नहीं तो आप गूगल से डाउनलोड करो पीवाईक्यूज वगैरह, वहां से आप लोग देखो, थर्ड पार्टी बुक्स आती हैं, बुक्स देखो, पीवाईक्यूज लो। उससे क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा कि आपने जो तैयारी की है वो आपकी ट्रैक पर है या नहीं है। आई बात समझ में? एक लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटा, तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से, जान लगा के यार अभी बहुत टाइम है हमारे पास, और हम खड़े हैं यहाँ पर हर चीज लाने के लिए। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वन शॉट चाहिए, पीवाईक्यू सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, मैराथन्स चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, क्या चाहिए बोलो आप? बोलो, हम यहाँ खड़े हैं कलम लेकर, पूरी टीम तैयार है, बोलो।
आप बोलो आपको चाहिए क्या, कमेंट करके बताओ आप कि सर क्या प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट में, उसमें यार वो चीजें अपन नहीं करते यार, समझ रहा है ना। हाँ सर, क्योंकि आज से आप करोगे ये, और आज से ही आप ये चीज स्टार्ट करोगे। वीडियो कॉपी निकाल ले, पहले कॉपी निकाल के लिख टारगेट कि कल तेरे को क्या करना है। आज के टारगेट मत लिखे, आज मस्त रहे, कल के टारगेट लिख। आ रही बात समझ में? यस सर, ये सारी चीजें करोगे। दूसरी बात, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। सुबह उठते ही खुद को बोलोगे यस मैं कर सकता हूं, और मैं टॉप करने के लिए बना हूं, और मैं टॉप करके दिखाऊंगा। उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ जाए उतनी मेहनत करूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे आमिर भैया खड़े हैं, मेरे पेरेंट्स खड़े हैं, और पीडब्ल्यू की पूरी टीम खड़ी है, और मैं खड़ा हूं, और जितने भी लोग आपके साथ हैं सब खड़े हैं। ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड, हर रोज आपको अपने दिमाग को यही बातें बोलनी है। दिमाग सोचेगा यार ये तो बहुत तेज हो गया, जब दिमाग ये सोचेगा तो वो ऐसे ही सिग्नल आपको सेंड करेगा, फिर आपकी बॉडी ऐसे ही काम करेगी। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बेस्ट विशेष हैं, और यही कहना चाहूंगा, बी हैप्पी, सब कुछ फोड़ के रख देंगे हम लोग। ठीक है। डाउट फाउट कुछ भी आ रहा हो कमेंट कर, आमिर भैया खड़े हैं, तेरे का डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा।